से मोकामा के लोग ऐसा स्थिति में आ गया, उसका जमीन जो है अब। नमस्कार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के मित्रों, अभी हम मोकामा में हैं और हम आपको मिलवा रहे हैं मोकामा की लोकप्रिय हस्ती हैं, समाज सेवी हैं राम शंकर सिंह जी। इनके बारे में आपको बता दें कि लगातार कई वर्षों तक, पिछले 90 की बात बोल रहे हैं कि 90 से ही राजनीति में जुड़े हुए हैं और मोकामा में भी लगातार इनकी सामाजिक सक्रियता बढ़ी हुई रहती है, यानी कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी ये सक्रिय रहते हैं। राम शंकर सिंह जी, अपने बारे में बताइए हमारे बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़। सबसे पहले तो बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज को हमारे पास आने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम हैं राम शंकर प्रसाद सिंह। पहले यहाँ मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना म्यूजिक सेंटर के नाम से दुकान हुआ करता था। उसी समय जनता दल था, जनता दल में हम मोकामा नगर के उपाध्यक्ष बने। फिर जब चुनाव हुआ, जब राजद का निर्माण हुआ, उस समय से राजद के हम अध्यक्ष बने। लगातार 10 साल तक हम अध्यक्ष रहे। उस पीरियड में लालू जी को मोकामा टाउन से हमने घुमाने का भी काम किया और रथ से आए थे, जिस समय गरीब रैली हो रहा था। उस समय लालू जी को लाए थे हम, मोकामा चौक पर भी स्वागत हुआ था। उस समय से हम एक्टिव थे। उस समय तो उम्र भी मेरा बहुत कम था, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जन सेवा में एक्टिव थे। यानी कि लगभग में जोड़े तो आपका 35 से 40 साल हो गया आपका राजनीति में। जी, उस समय से, जिस समय श्याम सुंदर सिंह धीरज जी जो थे नगर विकास मंत्री थे। अच्छा। और जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, उस समय से हम एक्टिव थे। उस समय बहुत लोग यहाँ मोकामा में नेतागिरी नहीं करते थे। जो भी प्रमुख नेता हैं उनको हम बधाई देते हैं, लेकिन उस समय हम ही थे जो कार्यकर्ता के रूप में, एक तरह से नेता क्या रहेंगे, कार्यकर्ता के रूप में हम जनहित में काम करते थे। अच्छा, मोकामा आपकी जन्मभूमि है, यहाँ के रहने वाले आप हैं। जब जिस समय आप नौजवान थे, यानी कि 90 के लगभग में, उस समय मोकामा में क्या था और आज 30-40 साल के बाद मोकामा में क्या परिवर्तन देख रहे हैं, खास करके उद्योग धंधा के बारे में, सामाजिक? तो अब उसका यदि वर्णन करेंगे तो आँख से आंसू आना लाजमी है, आँख से आंसू आ जाएगा। उस समय जो मोकामा था और अभी का मोकामा कोई तुलना ही नहीं है। सबसे पहले हम छोटा सा बात करेंगे रेलवे जंक्शन का। जो मोकामा रेलवे जंक्शन हुआ करता था, जहाँ से सभी ट्रेनें रुकती थी, मोकामा का सौभाग्य था उस समय। उसके बाद जंक्शन को गायब कर दिया गया। सोचे कोई बात नहीं है, ट्रेन तो रुकेगी ना, ट्रेन तो रुकना दुर्लभ की बात हो गई। यहाँ गोदाम था, यहाँ रेलवे का सर्विस सेंटर था, दुनिया भर क्वार्टर था। कम से कम 1000 आदमी का जीविकोपार्जन मोकामा में स्टेशन से होता था। इसके अलावा और इसके जैसे ये तो मोकामा स्टेशन की बात हमने किया। यहाँ कल कारखाना अनेकों थे। NTPC था, भारत वैगन था, FCI का सबसे बड़ा सेंटर था। FCI चल रहा है, लेकिन वो अभी उस समय का रेशियो में अभी नहीं चल रहा है। CRP का मुख्य केंद्र था। यहाँ बहाली होता था, हफ्ते हफ्ते जो है मार्केट में लोग मार्केटिंग करने आते थे। बाटा था, सूता मिल वही NTPC हुआ, सूता मिल उसी को कहते हैं। और मैकडुअल शराब कारखाना था। करीब करीब सब एक एक करके बंद होने का काम किया गया। स्वास्थ्य के मामले में नाजरत, स्वास्थ्य के मामले में तो नाजरत के ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था, यहाँ तक कि पटना में भी नहीं था उस समय। नॉर्थ बिहार के लोग, चारों तरफ से मोकामा के लोग यहाँ आते थे इलाज कराने के लिए। 24 घंटे इमरजेंसी। 24 घंटा इमरजेंसी, 24 घंटा इमरजेंसी था। वो नाजरत भी बंद हो गया। धीरे धीरे करके मोकामा से चारों तरफ उन्नति का माहौल बना। 15 साल 20 साल में प्रोग्रेस पूरा क्षेत्र किया। यहाँ तक जरी वो बीहट था, वो आज देख लीजिए। बीहट जो है, जिस तरह से बीहटा है, उस बीहटा को भी बीहट दाब दिया। मोकामा में जो होलसेलर हुआ करते थे, साहू जी, मोदी, बाजार इसी लोग पर नहीं होता है। कहीं भी क्षेत्र में जाइएगा देखिएगा, बिजनेसमैन साहू जी, मोदी लोग होते हैं। सब यहाँ से एक एक करके पलायन होते चलेगा, चूँकि वो लोग बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं। यहाँ देखे कि कोई भविष्य नहीं है। यहाँ घर द्वार बेच करके किसी तरह सौने पौने दाम में बेच करके यहाँ से व्यापार उनका खत्म हो गया। वो लोग भविष्य देखता है कि मेरा भविष्य क्या है। भविष्य यहाँ कुछ नहीं दिख रहा था। वही भविष्य के चलते हम लोग भी परेशान हैं कि आखिर हम लोग तो जी लिए किसी तरह से। मेरा भविष्य क्या है, मेरा बाल बच्चे का भविष्य क्या है, मेरा बाल बच्चे का ग्रोथ क्या है। मोकामा में तो कुछ ग्रोथ दिखाई पड़ता नहीं है। यही दुर्भाग्य है। इसी
इस जगह का। देखिए रामशंकर सिंह जी, इन्होंने बताया कि कई उद्योग धंधा यहाँ पर खुला हुआ था जो बंद हो चुका है, 100% बंद हो चुका है। नाजरथ की इन्होंने बात की तो वो क्लियर है कि पहले इमरजेंसी 24 घंटे सेवा उपलब्ध थी, उत्तर बिहार के भी मरीज आते थे, लेकिन अभी वर्तमान में सिर्फ ओपीडी की सुविधा है, यानी कि मरीज जाइए, दिखाइए और उसके बाद घर आइए। रात में आपको कोई आपातकालीन सेवा नहीं मिलेगी, कोई भी इस तरह का इमरजेंसी रहेगा, हल्का फुल्का माइनर रहेगा तो ले लेगा नाजरथ। लेकिन अच्छा, जो आपने देखा है, जो पिछला काल देखा है, मतलब कि जो आपके समय में था और अभी नहीं है, तो दुख तो बहुत होता है आपको। अभी का स्थिति इतना दुखदाई है कि उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। एक काम मोकामा के लिए नहीं है। यहाँ कितने लोग दुकान खोले हुए हैं, बिजनेस किए हुए हैं मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में, कितने लोग का दुकानदारी में बोहनी तक नहीं होता है। किराया देना तो मुश्किल बात हो गया, और जबकि मकान मालिक का किराया जो है दिन पर दिन बढ़ते चला गया, दुकानदार बेचारा परेशान है। आज के डेट में, आज की बात हम बता रहे हैं, अभी की बात बता रहे हैं। यहाँ कितने दुकानदार में जाकर पूछिएगा पत्रकार साहब अपने खुद से, कितना दुकानदार आपको बताया कि बोहनी नहीं हुआ है। बैंक से कोई लोन लेकर काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसका बेचारा बिजनेस ठप है। उसका मेन कारण क्या है कि मोकामा में कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, और जब तक स्रोत नहीं होगा तब तक खपत होगा कहाँ से? कोई भी सामान बिकेगा कैसे? पहले हफ्ता में आता था सीआरपी के लोग बाजार करने के लिए, सीआरपी का उठ गया, सुनने में आया कि राजगीर चला गया। खैर कोई क्षेत्र में गया, उससे हमको क्या मतलब है, हमारा क्षेत्र में नहीं आया। सरकार अच्छी है, अभी बिहार सरकार अच्छी है, काम अच्छी कर रही, शांति है मोकामा में। जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था वो अभी नहीं है, मोकामा बढ़िया है। सरकार से हम यही चाहेंगे, कहना एक विनती है पत्रकार साहब, यदि होगा तो अभी पहुंचाने का काम करिए सरकार तक। मोकामा को नया कुछ नहीं चाहिए, जो पहले था उसी में 2-3 ठो यदि काम चालू हो जाए, जैसे विधायक जी भी बोले हैं, मोकामा विधायक, कि कल कारखाना जो यहाँ बंद हुआ है यदि उसको चालू कर दिया जाए तो वही बड़ा बात होगा। नया नहीं चाहिए, जो पुराना था उसी को वापस हमको कर दिया जाए। जो गरीब गुरबा लड़के बच्चे जो हैं आज बेरोजगार घूम रहे हैं, वही बेरोजगार घूमते घूमते गलत रास्ता पर उतर भी सकते हैं। काम धंधा नहीं रहेगा, पढ़ लिख लिया, माँ बाप पढ़ाया किसी तरह से, एक काम नहीं है। मोकामा तो बिल्कुल गर्त में चला गया। आज स्थिति यह है कि मोकामा ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण क्षेत्र हमको नज़र नहीं आता है। अब एक काम इसमें यह किया जा सकता है, बार पुराना सब डिवीज़न है, जब से देश आज़ाद हुआ सुनते हैं उस समय से सब डिवीज़न है, उसको जिला बना दिया जाए, मोकामा को मुख्यालय बना दिया जाए, या मोकामा को जिला बना दिया जाए, बार को मुख्यालय बना दिया जाए। सरकार इतना काम तो जरूर कर सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब मोकामा के प्रति यदि सरकार नाराज है तो उसके लिए भी हम क्षमा मांगते हैं। आम जनता के तरफ से हम क्षमा मांगते हैं। सरकार के साथ हम लोग हैं, आगे भी रहेंगे। पार्टी पॉलिटिक्स अपने जगह पर है, लेकिन जनहित में जो है मोकामा की जनता को रोजी रोजगार मिलना चाहिए, यही हम कहते हैं। यानी कि पुराने, इनका साफ करना है कि पुराना जो गौरव था मोकामा का, उद्योग धंधा था, वही लौटा दिया जाए। खाली वही मिले। जो सभी जगह देखते हैं कि आप देखते होंगे, आप दर्शकों आप ही को बोल रहे हैं हम, कि देखते होंगे कि नया उद्योग धंधा बैठाया जाता है या कहीं भी स्थापित किया जाता है, लेकिन किया गया है या कर रहे हैं सरकार, मतलब कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार कर रही है। लेकिन यहाँ का जो मृत प्राय जो है, यहाँ का जो उद्योग धंधा है, इनका कहना है, यहाँ के जनमानस का कहना है कि उसको जो बंद हो चुका है उसको सिर्फ शुरू करवा दीजिए, इसके अलावा कुछ काम नहीं कीजिए। नया काम हमको नहीं चाहिए, नया काम हमको कुछ नहीं चाहिए। जो पुराना है उसी को फिर से चालू कर दीजिए, आपके बस में है। चूँकि हमारे माननीय सांसद ललन बाबू हैं, इस क्षेत्र का ही गौरव की बात है, मंत्री हैं, थोड़ा सा कृपा कर देंगे, मोकामा फिर रास्ता पर आ जाएगा। मोकामा में उनका स्वागत होता है, मोकामा उनका एक तरह से घर है। हर परिस्थिति में उनको जो है यहाँ के लोग जो है उनके प्रति समर्पित हैं। मोकामा के विधायक भी उनके साथ हैं। इतना बड़ा संजोग अभी जो बना है, मोकामा जरा सा भी चाहेंगे कल्याण करना तो कल्याण हो जाएगा, चाहे वो मेडिकल लाइन में हो, उद्योग धंधा में हो, रेल में हो। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यहाँ की जनता और रामशंकर सिंह जी यही अनुरोध कर रहे हैं, कुछ दे के तो देखिए, मोकामा को जो गौरव है उसको लौटा के तो देखिए। यहाँ के निवासियों को कुछ आप दे के देखिए कि हाँ भाई कुछ हम दे रहे हैं आपको, कुछ सौगात दे रहे हैं, उद्योग के रूप में, स्वास्थ्य सुविधा के रूप में दे रहे हैं,
तो फिर देखिए मोकामा का जो जनता है, यहाँ के निवासी हैं, किस प्रकार से आपका गुणगान करती है, स्वागत करती है और आपका हर तरह से समर्थन करेगी, हर क्षेत्र में आपका समर्थन करेगी, क्योंकि आपने एहसान किया या एहसान करेंगे आप। अच्छा, मोकामा में जो स्वास्थ्य सुविधा के बारे में बोल रहे हैं आप, तो अभी जो है कोई भी सीरियस मरीज रहता है तो कहाँ जाना पड़ता है और क्या उसका निदान है? सीरियस मरीज के बारे में सुनते हैं कि बताइए उसके बारे में। यही देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। पहले मोकामा नॉर्थ बिहार के लोग, बेगूसराय के लोग मोकामा आते थे इलाज कराने के लिए। अभी स्थिति ये है कि मोकामा में छोटा सा ठोकर लग जाएगा किसी के बच्चे को अंगूठे में, या हल्का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर जाएगा, कितने सुने होंगे रास्ते में जाते जाते दम तोड़ दिया, एकदम बिल्कुल बिल्कुल दम तोड़ दिया। पहले क्या था, बेगूसराय के लोग आके इलाज कराते थे, यहाँ से ठीक होकर जाते थे। अब क्या स्थिति है, हमको जाना पड़ता है बेगूसराय। छोटा सा डिलीवरी पेशेंट हो जाएगा घर में या किसी को चोट लग गया तो बेगूसराय, आने तो पटना। कितना किलोमीटर है यहाँ इमरजेंसी? जैसे यदि पुल बंद हो गया तो रास्ता में हथदम उद्दम तोड़ देगा, और पटना जाने में पहाड़ी जाते जाते दम तोड़ देगा। यानी कि 90 से 100 किलोमीटर दूरी तक। हाँ, 90-100 किलोमीटर, लेकिन 5 घंटा का रास्ता है, इसलिए कि इतना जाम है, उसका कोई वर्णन नहीं है। इमरजेंसी सेवा यहाँ बिल्कुल नग्न है। इस सबसे पहला चीज है, जनहित में जो है हॉस्पिटल सबसे पहला चीज है, सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। कहीं भी हम देखते हैं कि कहीं भी कुछ रहता है तो मरीज आधा घंटा पहुंच जाता है, सीरियस मरीज कोई बड़ा हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ का मरीज 4 घंटा। हाँ, आप देखने में सुनिएगा क्या कि एक से एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन कोई कारगर नहीं है। प्राइवेट यदि है तो जाके खाली बिल बनाइए, इलाज तो होगा नहीं, वहाँ बिल बनाइए और चलते बनिए, रेफर कर देगा पटना। अब पटना में भी जाइए 6 घंटा खपत करके, तो वहाँ भी नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा मोकामा के नाम पर, क्योंकि पटने के लोग से वहाँ फुर्सत नहीं है, तो मोकामा का आदमी कहाँ से भर्ती होगा? हेडक्वार्टर है तो वहाँ का नहीं होगा। किसी का पैरवी कराइए, फल्ला करिए, फिर भी कहेगा बेड खाली नहीं है, फल्ला नहीं। मैंने पहुँच यदि गए तो भी आपका बचना भगवान के हाथ में, डॉक्टर के हाथ में नहीं। इतना बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ के क्षेत्र की जनता को कि 100 किलोमीटर के लगभग में सफ़र करके इमरजेंसी का इलाज। अच्छा, अब ये हो गया राजनीतिक सामाजिक मुद्दा हो गया। आपको बता दें फिर से कि रामशंकर सिंह जी हैं, मोकामा की लोकप्रिय हस्ती हैं, यहाँ के प्रख्यात हस्ती हैं, और इनसे हम बात कर रहे थे। सामाजिक राजनीतिक हो गया, अब कुछ विशेष बात करेंगे धार्मिक मुद्दा पर। इनके द्वारा आपको बता दें कि विगत 60 साल के लगभग में, मतलब कि 60 साल से गणपति 61। अच्छा, गणेश जी जो आपके परिवार के द्वारा जो स्थापित होते हैं, चंदा भी नहीं लिया जाता है, कैसे उनका इतिहास बताइए आप। जैसे जिस समय हम 8 साल 9 साल के होंगे, उस समय से मेरे पिताजी करते आते थे, उसके पहले से। उसके बाद पिताजी गुजर गए, हम लोग लगातार, मेरा पूरा परिवार अपने खर्चा से, खर्चा तो नहीं बोलेंगे चूंकि भगवान का दिया हुआ पैसा है, अपने ओर से हम पूजा करते हैं जनता के खुशहाली के लिए, ताकि मोकामा नगरवासी को खुशी हो, मेला लगे, थोड़ा सा 10 गो दुकानदार का जो है रोजी रोजगार चले। लोकेशन क्या था पहले? पहले लोकेशन था खादी भंडार, जो पुराना खादी भंडार था उसी में पहले बैठते थे। तो चूंकि उनके जो मालिक हैं, खादी भंडार के मालिक जो थे, उन्होंने अपना हॉस्पिटल बना लिया, डॉक्टर साहब बना लिए, तो इसलिए जगह छोटा पड़ रहा था, इसलिए हम अपना जो जगह जो है उसके बगल में कर लिए। इतना अच्छा सौभाग्य हुआ कि अब एक गणेश जी बैठते थे, अब यहाँ 2 गणेश जी बैठ गए। वो भी निजी खर्चा से किए, हम भी अपना निजी खर्चा से करते हैं। ये अच्छा लगा, शोभा बढ़ गया। अभी उनके भाई जो हैं, या भतीजा कहिए, चेयरमैन है मोकामा का, नीलेश कुमार जी, उन्हीं का हॉस्पिटल है। इन्हीं का वीडियो हम डाले थे 4-5 दिन पहले, और लगभग में मतलब कि आधा लाख यानी कि 50,000 के लगभग में लोगों ने इनका वीडियो देखा। गणेश भगवान का जो आप देख रहे होंगे हमारे 2-3 पोस्ट के नीचे में देख रहे होंगे, तो इन्हीं के द्वारा स्थापित किया जाता है। यही हैं रामशंकर सिंह जी। इनसे हमने विभिन्न मुद्दों पर बात की। आगे भी आपको यहाँ की शख्सियत और अन्य क्षेत्र की शख्सियत से मिलवाते रहेंगे अपने बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के लिए। धन्यवाद। बोलना चाहेंगे, जैसे हम यही चाहते हैं कि कम से कम मोकामा में कोई रोजी रोजगार नहीं है, कोई कल कारखाना हो वहाँ पर यहाँ लगे, और जो बेरोजगार लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो सबको काम मिल जाए। प्रत्येक घर में एक नौकरी मिल जाए। यदि सब डिवीज़न या मुख्यालय बनता है, कोई स्टाम्प बेच लेगा, कोई चाय का दुकान खोल लेगा, कोई लिट्टी का दुकान खोल लेगा, उससे दाल रोटी चलेगा। फिर देखिए मोकामा टाल का
अब देखिए स्थिति पत्रकार साहब क्या है, एक फसला है, एक फसला टाल योजना, किसान कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से मार्केटिंग करेगा, मार्केटिंग कहाँ से करेगा? किसान बहुल क्षेत्र है। नहीं, बाजार जो आज दुकान बंद हो रहा है, दुकान जो है ना किराया की वजह से उठ रहा है, किराएदार मिल नहीं रहा है। उसका मेन कारण क्या है? मकान मालिक कहेगा 25 सर किराया लेंगे, अब 25 रुपये का फाइल वहीं को वहीं रह गया। भारत बेगाना जैसा स्थिति में आ गया, उसका जमीन जो है अब सुन रहे हैं बेचा जा रहा है। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार का इतना यहाँ पर जो कहता है एक तरह से उद्योग धंधा था, इतना फैक्ट्री थी, इतना भारत बैगन हुआ, जो भी बताए वर्णन किया इन्होंने कि और जो उसको खोल दिया जाए तो यहाँ के लोगों को किसी न किसी माध्यम से रोजगार मिलेगा। और ज़मीन तो इतना पड़ा हुआ भारत सरकार और बिहार सरकार का, इसमें कई नए उद्योग धंधे भी खुल सकते हैं। जंगल के रूप ले। और अभी आप देखेंगे जगह जगह जा करके जहाँ जहाँ बंद हुआ तो वीरान सुनसान ऐसे ही पड़ा हुआ है। सरकार ज़मीन अधिग्रहण करती है, कहीं पर किसानों से लेती है, खरीदती है, लेकिन यहाँ पर सरकार का कई एकड़ ज़मीन ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है। और यहाँ के लोग जो है एक तरह से बेरोजगार हैं अधिकतर लोग। तो मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।